नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड से कबीर दास जी कृत साखिया और शब्द के अर्थ देखेंगे। पंक्तियां इस प्रकार से है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनतन जाही। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के साखिया एवं शब्द पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कबीर दास जी है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने भक्त की उस स्थिति का वर्णन किया है जब भक्त भगवान से साक्षात्कार करता है तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद का वर्णन किया गया है। अर्थ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने कहा है, मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनतन जाही। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा करने में इतना आनंद आ रहा है कि अब वो इस सरोवर से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद को प्राप्त कर रहा है और वह मुक्त होकर मुक्ति का आनंद भी ले रहा है। अब वह इसे छोड़कर अन्य नहीं जाना चाहता है। प्रभु भक्ति में ही वह जीवन भर लीन रहना चाहता है। विशेष। प्रस्तुत पद में परमात्मा से मिलन के आनंद का वर्णन किया गया है। मान सरोवर मन का, हंस जीव का और जल आनंद का प्रतीक है। रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। भाषा सधुक्कड़ी है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पद क्रमांक 2। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद में सच्चे प्रेम की महिमा को बताया गया है। अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला जब मैं, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। आशय यह है जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है, भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है, तो उसके अंदर की सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है और वह एक शुद्ध मनुष्य बन जाता है। विशेष। भगवान के प्रति सच्चे प्रेम पर जोर दिया गया है। ईश्वर प्रेम के सामने वासनाएं परिवर्तित हो जाती है। भाषा सरल सुबोध है। दोहा छंद है एवं अनुप्रास अलंकार है। पद क्रमांक 3। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद में ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर कवि ने जोर दिया है। कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए सलाह देते हैं। आशय यह है कबीरदास जी भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि हमें सहज भाव से ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए और सांसारिक लोग जो भी हमारी निंदा करते हैं उन्हें निंदा करने देना चाहिए, किंतु हमें हमेशा सत्य की राह पर और ईश्वर भक्ति की राह पर ही चलना चाहिए। विशेष। प्रस्तुत पद में ज्ञान का महत्व बताया गया है।
संसार की बातों को निरर्थक बताया गया है। भाषा सधुक्कड़ी है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पद क्रमांक 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सज्जन पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं, आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भी भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन हमेशा करता रहता है। पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही ज्ञानी संत है, वही चतुर सज्जन पुरुष कहा गया है। विशेष ईश्वर स्मरण पर बल दिया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। दोहा छंद है। मन में भ्रम नहीं फैलाने को कहा गया है। पद क्रमांक 5। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। प्रसंग, प्रस्तुत पद में जाति पाति के भेदभाव को कवि ने व्यर्थ बताया है। हिंदू मुस्लिम के मन में जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसे व्यर्थ भाव बताया गया है। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न प्राप्त कर सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए हैं। कबीर कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान ईश्वर राम और खुदा दोनों से अलग है, उसे नाम नहीं दिया जा सकता है, और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर है। विशेष जाति पाति के भेदभाव को व्यर्थ बताया गया है। ईश्वर के स्मरण पर बल दिया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। दोहा छंद है। पद क्रमांक 6। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रस्तुत पद में हिंदू मुस्लिम के समन्वय पर बल दिया गया है। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा भी काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई है और मेरा मन अत्यंत पवित्र हो गया है। शेष मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। पद क्रमांक 7। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने मनुष्य के कर्म को बड़ा बताया है। उसके धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, कर्म ही सर्वोपरि होता है। अर्थ इस प्रकार से है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है, उसके कार्य निंदनीय है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। जैसे सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं
भले वह घड़ा सोने से बना हुआ है, आशा यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, न कि जन्म से। जन्म से कोई भी महान नहीं बनता है। विशेष कर्म के महत्व को बताया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। शांत रस है।